ने आत्महत्या करी। इसलिए आत्महत्या करी क्योंकि उनका धान का रकबा रिश्वत ना दे पाने के कारण वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने 10 गुना कम कर दिया। 110 क्विंटल से सीधे 11 क्विंटल कर दिया। जब उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हताश होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो एसडीएम ने जांच रिपोर्ट बनाई उसमें यह बताया गया कि धनीराम जी के पुत्र की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी, जो कि सरासर गलत बात है। 4 साल पहले मृत्यु हुई थी। उसके कारण वो मेंटली डिप्रेस्ड हो गए थे, नशा करने लगे थे और नशेड़ी होने के कारण उन्होंने आत्महत्या करी। पूरी तरह से ये गलत बात है और केवल स्वर्गीय धनीराम को अपमानित करने के लिए, खुद की साख को बचाने के लिए इस तरह की अपमानजनक बातें छत्तीसगढ़ के किसानों के विरोध में सरकार करती है। जबकि तहसीलदार की जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकारा गया है कि धनीराम का जो धान का रकबा था वो पिछले वर्ष और इस वर्ष भी 2.713 मतलब लगभग 7 एकड़ था, लेकिन त्रुटिवश उसको मात्र 1 एकड़ से भी कम 0.7 एकड़ कर दिया गया। इस बात को सरकार ने भी स्वीकार किया है, पर परिवार को हेल्प करने की जगह एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। 1 रुपये की मदद नहीं की गई। जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, मोहन मरकाम जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, एक बार सुध लेने नहीं पहुंचे, एक बार इनसे बात नहीं करी। हम लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, 7 दिन तक परिवार लगातार आमरण अनशन पे बैठा रहा, उसके बाद भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इस सरकार के सीने में दिल है या पत्थर? प्रदेश की जनता को हेल्प चाहिए, हेल्पलाइन नहीं। हमने निर्णय लिया है कि नियम 143 के अंतर्गत हम मंत्री परिषद के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। इस संबंध में हमारी पार्टी 3 लाइन व्हिप जारी करने वाली है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे माननीय विधायक हैं उस व्हिप का पालन करेंगे, क्योंकि जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, व्हिप का पालन न करने के जो परिणाम है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसी संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय पूर्व मंत्री और बाकी पूर्व मुख्यमंत्री और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि अब 2 साल बीत चुके हैं, 2.5 साल बीतने वाले हैं। सरकार के कार्यकाल का मूल्यांकन करना चाहिए, जनता के सामने विस्तार से इस पर चर्चा होनी चाहिए और ये तभी संभव है जब हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। आवश्यक संख्या तो 10 है, आवश्यक संख्या 9 है। हमारे पास 7 कुल निर्वाचित हुए थे। मुझे लगता है कि प्रमुख विपक्षी दल भी इसमें उसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि मैंने जो मेरे पिताजी का पूर्व नंबर था, जिस नंबर को वो इस्तेमाल करते थे 9425203333, उसको बंद ना करके उसे हेल्पलाइन में तब्दील कर दिया और उसमें जो भी फ़ोन आता है उसमें जो भी समस्याएं बताई जाती हैं उसका हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। और क्योंकि समस्याएं बड़ी छोटी छोटी समस्या रहती हैं, कोई बड़ी इतनी समस्या यहाँ के लोगों को, जो गरीब लोग हैं खासकर, उसको कोई बड़ा टेंडर तो चाहिए नहीं, कोई बड़ा पद तो चाहिए नहीं, वो तो अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए ही संघर्ष करता रहता है। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं और हम लोग उसका त्वरित निराकरण भी करते हैं। कई लोगों को इससे मदद मिली है। पापा के जन्मदिन के दिन मैं आपको डेटा सहित कि कितने लोगों ने कि कहाँ कब फ़ोन किया, क्या क्या विभागों की क्या समस्या है, इस आधार पे हम लोग एक तरह से हर विभाग और हर जिला प्रशासन का भी मूल्यांकन कर रहे हैं कि कितने इफेक्टिव हैं। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 दिनों से ज़्यादा जो समस्याएं आ रही हैं मुंगेरी जिले से आ रही हैं। वहाँ कई किसान हैं जिनका धान नहीं लिया गया,
वो टोकन लेके भी बैठे हैं पर उनका ध्यान नहीं लिया जा रहा है। तो इस तरह से प्रदेश भर से समस्याएं आती हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब ये जानकारी भी धनीराम जी की आत्महत्या की जो जानकारी है उसमें पहली कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की गई, क्योंकि ये हेल्पलाइन एक तरह से सक्रिय है। शायद किसने जानकारी उस समय मुझे दी या नहीं मुझे याद नहीं है, पर आप लोग पहले थे ना जो वहाँ पहुँचे।